नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। दतिया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊनम बालाजी में निरंतर मीडिया द्वारा दिखाई जा रही अव्यवस्थाओं के चलते नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरवी कुरेले ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण। दतिया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊनम बालाजी में निरंतर मीडिया द्वारा दिखाई जा रही अव्यवस्थाओं के चलते नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरवी कुरेली ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण। इस निरीक्षण में पाई गई अव्यवस्थाओं के चलते जमकर लगाई कर्मचारियों की फटकार। स्टोर मैनेजर रामहित जाटव द्वारा दवा व्यवसायों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मांगा, स्टाफ रजिस्टर तो नहीं दे पाए। सकारात्मक जवाब तो तुरंत ही कर दिया, कारण बताओ नोटिस जारी। तो एक लाइन में स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाकर अव्यवस्थाओं के बारे में समझाइश देकर की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे रूप में करे। इस दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की अनुपस्थिति पर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। इस दौरान डॉक्टर राजपूत, राम सेवक, रायकवार, ब्रजभूषण दुबे के साथ साथ अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। आखिर क्या कुछ कहा अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने, देखिए यह खास रिपोर्ट। सर, आज जो आपके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नाव का निरीक्षण किया गया, सर क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? इसमें कुछ कर्मचारी जो है बिना नोटिस के कुछ अनुपस्थित मिले हैं। उनके द्वारा जो है पहले उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जानकारी ली जाएगी कि वो किस वजह से अनुपस्थित हैं। उसके जैसा उनका जवाब आएगा उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो अव्यवस्था है स्टोर में भी, उसको भी चेक किया गया है। उनको कुछ समय दिया गया ठीक करने का। अगर वो समय अवधि में ठीक नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उपस्थित नहीं रहते हैं यहाँ पे, तो उनको लेकर क्या कार्रवाई रहेगी? अभी उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, है ना, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाएं सही रूप से हो सके। ठीक है, ये आपको शीघ्र पता चल जाएगा इसके बारे में। थैंक यू। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर एक मोटरसाइकिल सवार को बिना मास्क के चालान काटने से कहासुनी हुई। अधिकारी ने मोटरसाइकिल सवार युवक को थप्पड़ मार दिया। चालान काटने के नाम पर अधिकारियों की गुंडागर्दी आई सामने। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर एक मोटरसाइकिल सवार को बिना मास्क के चालान काटने से कहासुनी हुई। अधिकारी ने मोटरसाइकिल सवार युवक को थप्पड़ मार दिया। चालान काटने के नाम पर अधिकारियों की गुंडागर्दी आई सामने। ग्वालियर शहर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के वर्षनगर में रहने वाले एक दंपत्ति पिछले 3 दिनों से गायब है। ईंट कारोबार ने अपने पार्टनर और अन्य लोगों से धोखा मिलने के बाद यह दंपत्ति सोमवार की शाम को घर से दवा लेने के बहाने निकल गए थे। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। ग्वालियर शहर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के वर्षनगर में रहने वाले एक दंपत्ति पिछले 3 दिनों से गायब है। ईंट कारोबारी ने अपने पार्टनर और अन्य लोगों से धोखा मिलने के बाद यह दंपत्ति सोमवार शाम को घर से दवा लेने के बहाने निकल गया। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला है। तलाशी में दंपत्ति के कमरे में एक रखा सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने पार्टनर तथा अन्य लोगों से परेशान होकर मौत को गले लगाने की बात लिखी है। ब्रजेश प्रजापति और उनकी पत्नी प्रीति प्रजापति ने अपने सहयोगियों के साथ दतिया जिले में ईंट का भट्टा लगाया था, लेकिन कारोबार में फायदा होने के बावजूद भागीदारी ने उन्हें घाटा बताया और पैसे रख लिए। इधर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बाजार में से कर्जा लेकर कारोबार शुरू करने वाले ब्रजेश परेशान हो गया था। उन्होंने कुछ दिनों तक अपने कर्जदारों को मोहलत लेकर टहलाया, लेकिन जब उसे सब तरफ से निराशा हाथ लगी तो उसने पत्नी सहित घर से गायब होने में ही भलाई समझी। फिलहाल यह पति पत्नी कहां है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। परिजनों की शिकायत पर बड़ापुर पुलिस ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। साथ ही 2 पेज के पत्र में लिखी बातें तस्दीक करने की भी कोशिश की जा रही है। पत्र में उसने अपने छोटे भाई को भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए लिखा है। पत्र की सच्चाई जांचने में पुलिस जुट गई हुई है। साथ ही दंपत्ति का पता भी खोजा जा रहा है। पता चला है कि दंपत्ति पर करीब 40 लाख से ज़्यादा का कर्जा हो गया था। थाना बहोड़ापुर में वर्षा कॉलोनी जलालपुर रोड पर, वहाँ से एक दंपत्ति गायब हुए हैं। उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई है। उन्होंने अपने घर पर दवाई लेने का बोल के गए थे और दिनांक 5 तारीख से वापस नहीं आए। 4 तारीख को उनके साथ कोई घटना परिवारजन बता रहे हैं, कोई लेन देन का विवाद था, इसके चलते 6 तारीख को इसमें कायमी हुई है। अभी तक
दोनों दंपतियों का तलाश उनके रिश्तेदारों में आसपास जहाँ पे संभावित जगह वहाँ की गई, कुछ पता नहीं चल रहा है। सुसाइड नोट लिखे हैं, नोट पर परिजन बता रहे हैं कि वो मृत्यु से संबंधित ऐसा लिखे गए हैं कि हम मरने जा रहे हैं और इसके जिम्मेदार ये होगा, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो वास्तव में है कहाँ। दंपति के नाम क्या है? दंपति का नाम नहीं। ग्वालियर में रंजिश के चलते हमलावरों ने गवाही देने से रोकने के लिए 4 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। युवक का नाम फरियाद खान बताया गया है। उसे गंभीर हालत में JSK ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामला माधोगंज थाने का बताया गया है। आरोपी फरार है। ग्वालियर में रंजिश के चलते हमलावरों ने गवाही देने से रोकने के लिए 4 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। युवक का नाम फरियाद खान बताया गया है। उसे गंभीर हालत में JSK ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामला माधोगंज थाने का बताया गया है। आरोपी फरार है। सुल्तान खान सर। सुल्तान जी, क्या घटना हुई है पूरी? ये घटना ये हुई थी, बालाजीपुरम पे अपनी दुकान थी बेंडिंग की, फैब्रिकेशन की। तो अपना पहले से मतलब गवाह के मैटर में रंजिश चल रही थी, तो हमने उनसे मना कर दिया था कि हम गवाह किसी के बारे में नहीं देंगे। तो इन लोगों ने ज़बरदस्त मतलब हमसे गाली गलौच भी की, पहले भी धमकियाँ दी, तो हमने मकान भी खाली कर दिया था इनके डर की वजह से, क्योंकि ये गुजर है तो हमको डर था। फिर इन्होंने क्या किया, आज 2 दिन से धमकी दे रहे हैं बराबर कि मतलब दुकान बंद करवाने की कह रहे थे। तो बनिया से कही थी जो सर्जन की हमने दुकान ली है, तो उन्होंने हमसे बोला, तो मैंने यार हम दुकान कैसे खाली कर सकते हैं जब हमारा 3 महीने का एग्रीमेंट है तुमसे, मतलब मीटर वीटर लग गया, तो कैसे 1 महीना हुआ है खुलने हुई अभी। तो सुबह आज एक बंदा गया, धमकी दे के आया, लड़के को, अपना बच्चा था उसको धमकी दे के आ गया। फिर जब वहाँ पे खुद मेरा सेम भाई पहुँच गया, मैं पहुँच गया, तो आकर एकदम तुरंत वे चारों भाई जी आ गए, लोकू गुजर, धर्मू गुजर, बनिया गुजर और देवू गुजर, ये चारों भाई, अन्य जिनके साथ में और भी थे। इन लोगों ने आके डायरेक्ट हमला कर दिया, दुकान में पटकदश चालू हो गई। गोली किसको मारी है? गोली मेरे बड़े भाई को मारी है, फरियाद को, फरियाद खान। क्या करते हैं? जे बेंडिंग का काम करते हैं फैमिली। गवाह आई थी, गवाह किस बात की थी? गवाह साहब इन लोगों ने, एक फरियाद था उसकी मराई दी थी इन्हीं लोगों ने, तो उसमें हमारे सामने आको सामने बेइज्जती करी है उसकी, खूब लट दें उसमें, सब कुछ किया, लेकिन हाँ। उसमें गवाह कौन था? गवाह मैं था सर उसमें। आपके भाई को गोली क्यों मारी थी? भाई को इसलिए मारी कि मतलब दादागिरी रुतबा, पूरे मोहल्ले में अपना रुतबा जताना, जिसने मना कर दी थी रिकॉर्डिंग है इनकी कि ना हम तुम्हारी गवाह देंगे ना उसकी देंगे, तो ये कह रहे थे कि हमारी गवाह है, हमारी तरफ बोल, तो हमने मना कर दिया, हम तुम्हारी तरफ हैं। कहाँ गोली लगी तुम्हारे भाई के? पेट में गोली लगी है कहाँ का सर। मामला है ये? जे बालाजीपुरम का सर। हाँ वही रहते हैं आप लोग? हाँ, वहीं पे हम रहते हैं, आगे चल के थोड़ा। मामला ये है, ये गोली लगी है फरियाद खां के, इसका भाई सुल्तान खां एक केस में गवाह है, एक गुर्जरों वाले केस में। तो उसी गवाह के चक्कर में इसने आज जाके लोकू, देवू गुर्जर, बनिया गुर्जर और तुम्हारा धर्मू गुर्जर, इन सब ने आके ये दुकान पे बैठा हुआ था फरियाद खां, तो उसकी मारपीट की और गोली मार दी है कट्टे से। कहाँ की घटना है? ये अपने बालाजी विहार कॉलोनी है गोड़ा में, वहाँ की। अच्छा, ये जिन गुर्जरों ने गोली मारी उनके केस में गवाह था ये? हाँ, एक केस में गवाह है, तो अभी क्या इनके गुर्जरों के खिलाफ में। क्या कहते थे वो लोग केस? हाँ, गवाह मर जाना है। क्या स्थिति अभी? अभी ठीक है, इसकी गोली लगी है, वो उपचार चल रहा है और अपने प्रकरण कायम कर लिया जांच में। अभी आरोपी फरार है? आरोपी फरार है अभी क्या? आरोप हाँ, वो उस तरफ से भी उनके भी चोट है, वो भी पार्टी आ गई है थाने पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना के खिलाफ लोगों से आगे आकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उसका असर ग्वालियर में नजर आया है, जहां आज कोरोना के खिलाफ अभियान चलाने के लिए ग्वालियर संभाग के IG अविनाश शर्मा खुद सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना के खिलाफ लोगों से आगे आकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।
उसका असर ग्वालियर में नजर आ रहा है, जहां आज कोरोना के खिलाफ अभियान चलाने के लिए ग्वालियर संभाग के आईजी अविनाश शर्मा खुद सड़कों पर उतरे। ग्वालियर आईजी अविनाश शर्मा ने ट्रैफिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ फूलबाग चौराहे पर अभियान चलाया। आईजी ने यहां लोगों से मास्क लगाने की अपील की, वहीं बिना मास्क घूमने वाले लोगों को मास्क भेंटकर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इस अभियान के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही संत कृपाल सिंह महाराज भी शामिल हुए। आईजी ने कहा कि ग्वालियर में लोग कोरोना को लेकर जागरूक हो रहे हैं। लगभग 90% से ज़्यादा लोग आज शहर की सड़कों पर मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं। वहीं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि जिस तरह से ग्वालियर में लोग जागरूक हो रहे हैं, उनसे हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोरोना को परास्त कर पाएंगे। प्रजापति, तुम्हारे पीछे एक लड़का खड़ा होता का ये आयोजन किया गया, किस तरह की मंशा है सरकार की? ये लगातार जो चलने वाला कार्यक्रम है और हमारे ट्रैफिक वार्डन है ये संजय कट्टल जी, इन्होंने आयोजित किया था हमसे परामर्श करके कि ऐसा कार्यक्रम रखें क्या, तो इनको आपके द्वारा अपने स्रोतों से हज़ारों मास्क तैयार किए गए और इसको आज बांटने का यहाँ पर काम किया गया। लेकिन आप ये मानिए कि 99% लोग हमारी लगातार कार्रवाई के कारण, जागरूकता के कारण 99% लोग ग्वालियर के मास्क लगा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद विषय है। इससे हम कोरोना के संक्रमण को रोक पाएंगे। यही एकमात्र उपाय है। लगातार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ के स्थान पर ना जाएं, भीड़ भाड़ ना लगाएं, 2 गज की दूरी वाला जो कंसेप्ट है उसका पालन करें। थैंक यू। ग्वालियर में फूलबाग में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में आग लग गई। आग में सिलेंडर फटने की आवाज से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू करने के लिए मशक्कत जारी है। ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पीछे बनी देसी शराब की दुकान के अहाते में गैस सिलेंडर के फट जाने से भीषण आग लग गई है। पूरा इलाका सिलेंडर फटने के धमाके से दहल उठा। धमाके से फैली इस आग ने मुख्य रोड पर बनी अंग्रेजी शराब की दुकान व गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग की सूचना पाते ही दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर आग को काबू करने के प्रयास में लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के फूलबाग चौराहे पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पीछे ही देसी शराब की दुकान स्थित है और इसी के साथ बगल में बैठकर शराब पीने का अहाता बनाया गया है। इसमें बने किचन में सिलेंडर को भी स्टोर कर रखा गया था। आज अचानक उसमें आग लग गई और चारों ओर फैलने लगी। जैसे ही आग की भनक शराब दुकान के प्रबंधन को लगी, वह प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच फायर ब्रिगेड को भी आज आग की सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। शराब दुकान के अहाते में रखे सिलेंडर आग की चपेट में आते ही तेज धमाके के साथ फट गए, जिसमें आग ने और भीषण रूप ले लिया। आग इतनी फैल गई है कि उसने बाहर मुख्य सड़क पर बनी अंग्रेजी शराब की दुकान और गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल अभी तक किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है और फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी आशंका है कि इस पूरी आग में लाखों रुपए की नुकसान होने की संभावना है। पीछे आ जाओ। भाई साहब पीछे अरे आग की सूचना मिली कि फूलबाग पर अंग्रेजी शराब की दुकान है, उसमें बहुत तेज़ी से आग लगी है। तो अपन ने तत्काल 2 स्टेडियम से, एक बाड़े की, एक मुरार की, एक डीटी नगर की और आनंद नगर तक की गाड़ी सब बुला दी हमने। आके तत्काल आग को बुझाया हमने और आग को बुझाने के बाद हमने देखा कि उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
आग जो है संभवतः एक सिलेंडर फटा है, उसकी वजह से इसमें आग लगी है। लगभग लाखों का नुकसान मान सकते नहीं, कोई जनानी नहीं हुई है, पर मामूली कांच होने की वजह से उसमें थोड़ी बहुत चोटें आ गई है। फ्रोच गाड़ी करीबन 10 गाड़ी पानी लग गया हमारा। हैं। लगभग लाखों का नुकसान अपन मान सकते हैं। हाँ, लाखों रुपए का तो आराम से नुकसान मान सकते हैं। अभी दुकानें कितनी है? इसमें एक बड़ा शोरूम है, पीछे आता है, नीचे तलघर है, तलघर में ही तो स्टोर है, स्टोर में लगी थी। और विदेशी मुद्रा में आ गई। ये किचन की तरफ से आग लगी थी। विदेशी मुद्रा में दो हाँ, सब विदेशी था, अंग्रेजी शराब कहते हैं। हाँ, बियर वगैरह, वाइन वगैरह सब। ग्वालियर में दुकानदार और ग्राहक में विवाद हो गया। ग्राहक ने दुकानदार से पैसे वापस लेने को लेकर मारपीट कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट के दौरान दुकानदार घायल हो गया। कोतवाली थाने क्षेत्र का है मामला। ग्वालियर में दुकानदार और ग्राहक में विवाद हो गया। ग्राहक ने दुकानदार से पैसे वापस लेने को लेकर मारपीट कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट के दौरान दुकानदार घायल हो गया। कोतवाली थाने क्षेत्र का है मामला। मेरा नाम मुकेश सेवर है। कैसे घटना हुई? सर ये क्या है कि हमारे यहाँ पर सन 2019 में कुछ सामान लेके गए थे, वॉलपेपर, और 2019 में इन्हें वॉलपेपर लिया और हमने इनका वॉलपेपर 3 दिन बाद भेज दिया। ऑर्डर से आता है ये वॉलपेपर, तो हमने 3 दिन बाद उनका वॉलपेपर भेज दिया। और 2019 से अभी तक कोई हमारे इनकी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। पर ये अचानक एक बिल लेके आए, 2019 लिखा हुआ था उसके ऊपर, और ये मेरे से बोले कि आपका भी वॉलपेपर पहुँचा नहीं है और हमें 1800 रुपये दे दो। तो मैंने कहा साहब ऐसे तो 1800 रुपये नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि क्या है कि 2019 की बात है, आज का हो तो मेरे पास रिकॉर्ड हो। मैं फिर भी एक काम करूंगा कि रिकॉर्ड देख लूँगा अपना, अगर मेरे रिकॉर्ड में अगर ऐसा होगा कि नहीं है तो मैं नहीं, मुझे तो अभी चाहिए 1800 रुपये। और वो गाली गलौज करने लगे। कितने लोग आए थे? ये 5 लोग साथ में थे। एक जो हमारे कस्टमर थे वो साथ में लेके आए थे। आपकी किस नाम से दुकान? मेरी प्रिंस स्क्वायर वेलवेट के नाम से। तो अभी क्या शिकायत की आपने? जी, अभी क्या शिकायत की आपने? थाने में क्या शिकायत की आपने? थाने में ये शिकायत की है कि साहब हमारे संग ऐसी ऐसी मारपीट हुई, दुकान के अंदर घुसकर मेरे बेटे को मारा, प्रिंस सेवरे को, और इन्होंने मतलब अंदर घुसकर मारपीट की है दुकान के। और कोई भी घटना बड़ी घट सकती थी, और एक धारदार हथियार भी साथ में था उनके। कोई लूट भी हुई है आपके साथ? जी, लूट भी हुई? वैसे किस तरह की घटना हुई है? आज शाम को 6-6:30 बजे मोचाओली में वेलवेट हाउस है, इस पर कोई घटना जो है ग्राहक और उसमें दुकानदार के बीच में विवाद की सूचना मिलने पर देखा था। तो इनके बीच 1800 रुपये का वेलवेट पेपर लिया था उन्होंने 2019 में। वो वेलवेट पेपर नहीं पहुंचा था। ग्राहक का ये कहना था कि वेलवेट पेपर नहीं लगाया है, मैंने बिल है मेरे पास, आप देख लीजिए। इसी बात पे से मुवाद हुआ है। वो रिपोर्ट करने के लिए अभी आ रहे हैं। वो अभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी है लिखित में, आ रहे हैं। जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, सीसीटीवी में मुवाद की स्थिति है दोनों के बीच, ग्राहक और दुकानदार के बीच। किसी की पहचान हो पाई? नहीं, पहचान नहीं है, वो देख रहे हैं बिल में, उसके बाद ही जो है शिकायत करेंगे। ठीक। बीना में प्रकाश लॉन्च के पास सुपरमार्केट में निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल के नाम शिवराज बंसल और हनुमत पटेल हैं। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की खास खबर। बीना में प्रकाश लॉज के पास सुपरमार्केट के निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों के नाम शिवराज बंसल और हनुमत पटेल है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की खास खबर। जीवाजी क्लब ग्वालियर में कोरोना वैक्सीन लगाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जीवाजी क्लब ग्वालियर में कोरोना वैक्सीन लगाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष संग्राम कदम, क्लब सदस्य अनिल, अर्चना साकला, पूर्व सेक्रेटरी डब्ल्यू जैन, पप्पी छाबड़ा, मनीष गोयल, दीपू जैन, विपुल मोदी, देवकी रावत, स्वाति लटोरिया, रघुनंदन अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, दीपक बंसल आदि सभी लोगों ने परिवार सहित वैक्सीन लगवाई और लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु जागरूक किया।
मैं संग्राम कदम जीवाजी क्लब का अध्यक्ष आपके माध्यम से समस्त शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि जीवाजी क्लब परिसर में जीवाजी क्लब एवं स्वास्थ्य एवं जन कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन का ये ड्राइव के माध्यम से निःशुल्क वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है। इसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए ये खुला हुआ है। आज की तारीख में हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है, सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयत्न कर रही है, हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन का लगा के लाभ लें। इस वैक्सीन से न हमें स्वयं को सुरक्षित करना है बल्कि हमारे साथ में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा तभी पहुंच पाएगी जब हम वैक्सीनेट किए जाएंगे। वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा तब तक इस महामारी से लड़ने में हम लोग। उपार्जन केंद्र श्रीजी बेयर हाउस पर गेहूं की ट्रॉली पास कराने के एवज में सर्वे द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। इसकी शिकायत लगातार एसडीएम जायसवाल को मिल रही थी। उपार्जन केंद्र श्रीजी बेयर हाउस पर गेहूं की ट्रॉली पास करने के एवज में सर्वे द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही है। इसकी शिकायत लगातार एसडीएम जायसवाल को मिल रही है। बुधवार को भी एक किसान ने अपनी 4 ट्रॉली फसल को पास करने के सर्वेदार को 2000 रुपये रिश्वत की शिकायत कोलारस एसडीएम से की थी। इस पर तत्काल एसडीएम गणेश जायसवाल तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के साथ श्रीजी वेयर हाउस पहुंचे, जहां एक किसान ने ऑडियो साक्ष्य के रूप में एसडीएम को सुनाई। इसमें सर्वेदार दीपक राय द्वारा किसान से 2000 रुपये की मांग की जा रही थी। इसके बाद एसडीएम ने सर्वेदार एजेंसी से बात कर सर्वे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए थाने में शिकायत भी की है। आज जल्दी नहीं पड़ जाएंगे अपन हैं? आज काम भी जल्दी स्टार्ट होगा। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।